STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। क्या कल आप लोग बाजार बंद रखे हैं क्या? जी, कल आप लोग बाजार बंद है क्या? हम लोगों का अपना जो है एकत्रित होकर के हम लोग अनशन पर रहे हैं और हमारे नागरिक जो है गरीबी जीवन में व्यतीत करने वाले वो रोड के किनारे पर कुछ पैसा कमा करके जीवन और सारे परिवार को भोजन का निर्वाह कर रहे हैं। आज नहीं कितने वर्षों से ये सिर्फ साहबगंज की बात नहीं है, देश में जितने हैं दिल्ली बम्बई मद्रास कलकत्ता गुवाहाटी तापले चिंगोर के पास तक ही रोड के किनारे में ही गरीब का जीवन व्यतीत होता है। ऐसा क्यों? तो जिस तरह से एक नदी के दो किनारे होते हैं, जब तक नदी बहती रहेगी किनारा दोनों रहेगा ही, उसी तरह से जब तक शहर रहेंगे तो दोनों तरफ दुकानदार रहेंगे ही। आप महान भाव बोल सकते हैं, पदाधिकारी बोल सकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देहात के गरीबों को जीने का सहारा कुदाल खुरपी जन मजदूरी है और शहर के गरीबों को जीने का सहारा रोड का किनारा है। और कल जो बंद रखे हैं आप लोग किस चीज़ के लिए रखे हैं? हम लोग बंद इसलिए रखे कि हम लोगों को 29 अगस्त को दुकान जो है उठा दिया गया था स्टेशन से, जिरवाबाड़ी से, इधर उधर से। फिर 29 अगस्त को उठा दिया गया था। फिर हम लोग जीवन निर्वाह के लिए किसी तरह से प्लास्टिक तौल के जीवन निर्वाह कर रहे थे। फिर आज का मैटर है, कल का मैटर कि जहाँ दुकान लगा रहे थे यहाँ से कहा जा रहा है कि आपको गेरावारी हटिया में जाना पड़ेगा। आप महान भाव है, आप विवेकी हैं, आप विद्वान हैं, आपके पास पारक ज्योति प्रकाश है। हाट में 300 से कम ही दुकानदार का जगह। हम लोग गरीबी जीवन में जीने वाले, फूट पाट पढ़ने निर्वाह करने वाले कम से कम 1500 हैं, जिनके साथ 5 परिवार, 10 परिवार, 15,000 तक का भोजन निर्वाह इसी रोड के किनारे से होता है। हम लोगों को मुक्त किया जाए और जगह जो है, यह जो है दूरी आपने नहीं दीजिएगा तो हाट में लगेगा ही नहीं। हाट में क्यों लगेगा सर? इसलिए कि जगह 300 से कम ही है और हमारे जिला के अंदर 1500 दुकानदार है। क्या दुकान के ऊपर दुकान लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हमारी दूरी, साहबगंज का दूरी आप देखते हुए, साहबगंज के उत्तरी बेल्ट में गंगा नदी बह रही है, दक्षिणी बेल्ट में पहाड़ पड़ा हुआ है। हम लोगों को भागने का जगह बाहर नहीं है। इसलिए महान भाव है, आप दयालु हैं। देश स्तर को कौन पूछे, जिला स्तर पर यदि आप हैं तो मैंने साहबगंज के धरती को मंदिर के समान समझता हूँ और मंदिर में यदि प्रभु श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश्वर रहते हैं, उसी तरह से आपको समझते हैं। हम लोगों पर दया कीजिए, रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। और हाट में आपने यदि कहिएगा तुम लोग पहाड़ पर चले जाओ, चले जाएंगे, लेकिन भूख हड़ताल हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, जिसके कारण से हमने हाट जाने से वंचित है। हम लोगों को देखा हुआ है, हाट में 300 से कम दुकानदार का जीवन निर्वाह होगा, हम लोग 1500 दुकान से अधिक है तो वहाँ जीवन नहीं निर्वाह होगा। जिस कारण से जितना दूरी है रोड के किनारे में आपने अपने नौपी ढंग से 6 फुट लंबाई चौड़ाई दीजिएगा, उसी में जीवन निर्वाह करके सारे बाल बच्चों का जीवन निर्वाह करेंगे। आप ये भी जानते हैं महान भाव, अब के ज़माने में इंडिया को कौन पूछे, सारे विश्व में हर गरीब अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता। आपने जिस तारीख से दुकान बंद की है उस तारीख से सबका बाल बच्चा एकदम पगला रहा है पढ़ने के लिए, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसकी पढ़ाई समाप्त हो रही है। बोलिए आगे क्या आप सोच रहे हैं? क्या विद्वानों का ही बाल बच्चा पढ़ता है? इस गरीबी जीवन में जीने वाले का भी बाल बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बनने को तैयार है। इसलिए इन बाल बच्चों को देखते हुए सारे गरीबी जीवन में व्यतीत करने वाले दुकानदारों को ऊपर दया कीजिए, जो कि इन लोगों का रोजी रोटी से लेकर के विद्वता को प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है उसकी ज्ञान को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कल बंद जो रखे हैं, क्या क्या चीज़ बंद रहेगा? बंद हम लोगों का सिर्फ सब्जी और फल का बंद रहेगा। सब्जी विक्रेता और फल है कि सारे जगह से हम लोगों को उजाड़ दिया जा रहा है, कहीं बसने का मौका नहीं है। हर बार प्रशासन, हर बार नगर पालिका का कहना यही है कि हम लोग बसाएंगे,
तो बसाने के लिए कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उजाड़ा जा रहा है। ये जब तक नहीं बसाया जाएगा तो कहीं हम लोग को जगह दीजिए। आप हर बार हाट परिसर का जगह दे रहे हैं, हाट परिसर में जाने के बाद वहाँ पे जगह नहीं है। गुरुवार और रविवार को हाट लगता है, जो वहाँ पहले से बैठ रहा है वो हम लोग को जगह नहीं देगा। इसलिए जगह को व्यवस्था पहले सही से कीजिए, फाटक का पुल का निर्माण कीजिए, उसके बाद हम लोग जहाँ बोलिएगा हम लोग बैठेंगे। बस हम लोग को पहले बसने का उपाय दीजिए, उसके बाद उजाड़िएगा, हम लोग गुजर जाएंगे। एक बार 2-2 घंटा फाटक बंद रहता है। ये कल जो बंद है सब्जी और फल के लिए, कल और सब्जी और फल का सिर्फ बंद क्या है, वो तो उन लोगों के चलते बंद है। सब यहाँ पहले हम लोग का जिरवा वाली उजाड़ा, फिर स्टेशन को बंद किया गया, उसके बाद आज सब्जी मंडी को बंद किया गया। एक समय निर्धारित कितने दिन के लिए बंद रहेगा? कोई समय निर्धारित है कि अनिश्चित है? नहीं, जब तक हम लोगों को कुछ जब तक हम लोगों का कोई निष्कासन नहीं निकल जाए तब तक के लिए हम लोग बंद रखेंगे। अनिश्चित काल के लिए बंद। हाँ, अनिश्चित काल के लिए तब तक के लिए बंद रहेंगे। मैंने बीती हुई बातों को दोहरा रहा हूँ, हम लोग भगावेगा कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा मैंने बीती हुई बातों को दोहरा रहा हूँ। देश कितनी बार आज़ाद और गुलाम हुआ, इस बार जो देश आज़ाद हुआ 1947 में, मैंने 14 प्रधानमंत्रियों का मुखारबिंद से शब्द सुने। देव गौड़ा ने ये नहीं कहा आप लोगों को सोचने में मिस्टेक हो रहा है। देव गौड़ा ने ये नहीं कहा कि रोड को खाली किया जाए, रोड के चौड़ाई को बढ़ाया जाए। और आपने इस बात को मस्तिष्क में रख लीजिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी ने कह के गए लिखित रूप से, पंचायत स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्टों के बातों को मिश्रित करके जो निचोड़ निकलेगा उस गति पर हम चलेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बात पर नहीं चलेंगे। दुकान से आप 5 भी आदमी, कुछ बताएं। एक आदमी 5 क्या- आदमी दुकान से पेट जल रहा जी। है। आप पेट नहीं चले दीजिएगा तो हम लोग का मांगेंगे कहूँ। आपका घर कहाँ पड़ता है? हम लोग का घर ये है साहिब, साहिबगंज। कितने दिन से ये बिजनेस कर रही हैं? हाँ, तो 20 बरस से हम लोग यहाँ हैं। तो अभी आप लोग को ये हम लोग के दुकान यहाँ हटा कर साहिब दिया में रोड किनारे से रोड साइड से। प्रशासन के द्वारा हटाया गया। हाँ, हम लोग का दुकान चाहिए, 5 फीट करके दुकान दे दीजिए, हम लोग स्थायी हो जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? एक दुकान से 10 परिवार चल रहा है, कहाँ से खिलावेगा?